अब रेबल प्रभास की मैग्नोपस स्पेक्टिकल कल्कि 2898 एडी को बिग स्क्रीन के ऊपर वर्ल्ड वाइड ग्रैंड रिलीज होने के लिए डबल डिजिट के साथ गिनती के डेज बचे हैं, जिससे आंखों में सिनेमैटिक बॉम्ब फोड़ने वाला क्वेश्चन ये उठता है कि द ग्रेट महाभारत को जिंदा करने वाली कल्कि मूवी के अंदर हमें डार्लिंग रेबल प्रभास के कितने अलमाइटी अवतार देखने को मिलेंगे। मेरे साथ आएगा कौन? अब ये बात डंकी की चोट पर 99% के साथ कंफर्म हो चुकी है कि कल्कि के पार्ट 1 के अंदर रेबल प्रभास के मोर देन 2 लॉर्ड विष्णु के सुप्रीम अल्टीमेट अवतार हमें देखने को मिलेंगे। बट वो कौन से ग्लोरियस अवतार होंगे उसे जानने से पहले हमें नाग अश्विन के कल्कि 2898 एडी मूवी की टाइमलाइन और उसकी स्टोरी को समझना होगा। तो जैसे कि इस फिल्म के डायरेक्टर ने कहा था कि कल्कि मूवी की स्टार्टिंग ही 3102 BC यानी द्वापर युग से स्टार्ट होने वाली है, यानी लिटरली मूवी की स्टार्टिंग ही होगी द डार्क कलयुग की स्पार्किंग बिगिनिंग के साथ। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि 3102 BC ये वो टाइमलाइन है जिसे सिंपली कहूँ तो कलयुग की स्टार्टिंग हुई थी। तो ग्रेट महाभारत के आफ्टरमैथ के एरा के बाद से फ्यूचर के डार्क बिटर डिस्टोपियन वर्ल्ड तक यानी 2898 एडी तक की कलयुग की जर्नी को हमें दिखाया जाएगा। और कल्कि के ट्रिलॉजी या डुलॉजी के पार्ट 1 के क्लाइमैक्स में एक तगड़े शॉकिंग क्लिफ हैंगर पर लटकाते हुए ओपन एंडिंग के साथ पार्ट 1 को एंड करते हुए सेकंड पार्ट को कंटिन्यू किया जाएगा, जिसका दूसरा सिनेमैटिक एस्पेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो इसका क्लियर कट मतलब यही निकलता है कि कल्कि के पार्ट 1 के अंदर अमिताभ बच्चन का इमॉर्टल अश्वत्थामा का कैरेक्टर कल्कि 2898 एडी मूवी का सबसे बड़ा बैकबोन होने वाला है। क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो द्वापर युग में महाभारत के बाद से ही द डेविलिश डार्क कलयुग की स्टार्टिंग हुई थी और महाभारत के एरा से लेकर कलयुग के एंड तक के ह्यूमंस की ब्रुटैलिटी से लेकर हर बुरे से बुरे इवेंट को किसी बंदे ने बारीकी से देखा है तो वो है द मैन विद कर्स ऑफ इमॉर्टलिटी अश्वत्थामा, जिस वजह से अमिताभ बच्चन का अश्वत्थामा का कैरेक्टर सबसे ब्रीफ क्रूशियल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाता है कल्कि के पार्ट 1 का। क्योंकि अगेन दिमाग की घंटी बजाते हुए लॉजिक लगा के देखा जाए कहीं ना कहीं 7 चिरंजीवी में से अश्वत्थामा का ही वो कैरेक्टर होगा जो द गॉड ऑफ कलयुग कली को अच्छी तरीके से समझ सकता है कि कैसे कली ने कलयुग के आतंक को, बुराई की बैड दिमाग को एक्सट्रीमली पूरे वर्ल्ड में अल्टीमेटली फैलाया है। तो सौ बात की एक बात ये है कि कल्कि मूवी के अंदर जितना इम्पोर्टेंट मूवी का लीड कैरेक्टर होगा उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट पल्स को ट्रिगर करने वाला अश्वत्थामा का कैरेक्टर होने वाला है। बट कल्कि 2898 एडी मूवी के अंदर सबसे बड़ा सिनेमैटिक ऑर्गेजम देने वाला क्वेश्चन तो अभी बाकी है कि आखिर कल्कि के पार्ट 1 के अंदर रेबल प्रभास के लॉर्ड विष्णु के कितने अलमाइटी अवतार हमें देखने को मिलेंगे। वैसे टेक्निकली लॉजिक लगाकर देखा जाए तो पार्ट 1 के अंदर कम से कम 2 से ज्यादा लॉर्ड विष्णु के ग्लोरियस अवतार हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसमें ऑब्वियसली सबसे पहला अवतार होगा लॉर्ड कृष्ण का, जो प्रोबेबली हमें मूवी की स्टार्टिंग में राधा रुक्मणी के साथ या महाभारत के बैटल फील्ड में हमें नजर आ सकते हैं, या फिर कलयुग के स्टार्ट होने से पहले द्वारका वाले इवेंट पर रेबल प्रभास का कृष्ण अवतार हमें देखने को मिल सकता है। और उसके बाद ऑफकोर्स मूवी के एंड में ही हमें लॉर्ड विष्णु का लास्ट और 10th अवतार कल्कि का पूरे पीक के साथ ग्लोरियस अवतार दिखाया जाएगा। और रही बात तीसरे ओरिजिन अवतार की, तो कल्कि मूवी के अंदर प्रभास को एज लॉर्ड विष्णु इस ओरिजिन फॉर्म में कितने सेकंडों के लिए दिखाया जाएगा इसका फिलहाल के लिए दूर दूर तक के लिए कोई आइडिया नहीं, पर बट पासिंग शॉट के लिए क्यों ना हो प्रभास का विष्णु अवतार तो हमें देखने को मिलेगा ही। तो इस हिसाब से कल्कि 2898 एडी मूवी के अंदर रेबल प्रभास के 3 गॉड लेवल अवतार हमें देखने को मिल सकते हैं। इस पर तुम्हारे क्या ओपिनियन से पूरा लॉजिक लगाते हुए कमेंट करके बता सकते हो। और जीबीएफ का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और एक्स पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय।